नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग सुरक्षित और सुखी होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ यह 17 जून 2017 की है। गुजरात के सूरत में एक हीरा व्यापारी हैं जिनका श्री कृष्णा ब्रांड से हीरे का कारोबार है। तो उन्हीं के यहाँ एक घटना घट जाती है। घटना ये हो जाती है कि उनके घर में एकाएक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। श्याम ढोलकिया और उनकी पत्नी उषा ढोलकिया, ये दोनों लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और घर के अंदर ही उनकी बेटी सोई हुई थी जिसका नाम दीपिका था। और ये लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद चिल्लाने लगते हैं कि कोई मेरी बेटी को बचा लीजिए। उनके घर में तो 6 नौकर थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, किसी को वो जाने भी नहीं दे रहे थे। इसी बीच जितेंद्र आ जाता है। जितेंद्र आता है तो तुरंत कहता है कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो बताते हैं कि आग लग गई है, इस तरह से ऐसा ऐसा हो गया और दीपिका अंदर फंसी हुई है। यह सुन कर के जितेंद्र एकदम बदहवास सा हो जाता है, लेकिन तुरंत उसकी बुद्धि काम करती है। वो तुरंत जो है अपने एक पड़ोसी से कहता है कि तुरंत एक कंबल ले आइए, और कंबल ले आ करके उस कंबल को गीला करता है पानी से। और गीला करने के बाद तुरंत वह कंबल ओढ़ करके घर के अंदर घुस जाता है और जाकर देखता है तो दीपिका अपने बेड पर ही बेहोश पड़ी हुई थी धुएं की वजह से। उसको तुरंत वह अपने कंधे पर लादता है और कंबल में छुपा करके उसी तरह से ओढ़ करके किसी तरह से वो निकलने का प्रयास करता है और लेकर के बाहर आ जाता है। बाहर आया था तो दीपिका बिल्कुल बेहोश थी और इधर जितेंद्र भी काफ़ी तरह से झुलस चुका था। नीचे से हाथ पैर और सब अंग कई झुलस गए थे उसके। तो थोड़ी ही देर में जितेंद्र भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि वह 40 से 50% तक झुलस गया था। यह सब देख करके सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और तुरंत इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दीपिका एक दिन के अंदर ही होश में आ जाती है और 2-3 दिन के अंदर ही उसकी अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है या अस्पताल से उसको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जितेंद्र की हालत ज़्यादा सीरियस थी, तो इसको 4-5 दिन के बाद होश आता है। और जब होश आता है तो यह उस स्थिति में नहीं था कि इसको जो है अभी घर लाया जा सके। तो अस्पताल प्रशासन ने उसको 15 दिन के बाद फिर छोड़ा। तो श्याम ढोलकिया जी अपने लोगों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ उस जितेंद्र की देखभाल कर रहे थे। और फिर उसकी छुट्टी होने के बाद उसको घर पर ले आते हैं और घर पर उसके कमरे में उसको बड़ा विधिवत उसका देखभाल किया जाता है। समय समय पर दवाइयाँ और मरहम पट्टी सब किया जाता है और खाने पीने का इंतज़ाम उसको उसके कमरे में ही कर दिया जाता है। कुछ ही दिन बाद, 1.5-2 महीने बाद करीब, वह एकदम स्वस्थ हो जाता है। तब वह ड्यूटी पर आता है। ड्यूटी उसकी ऑन हो जाती है। लेकिन इसी बीच हर समय दीपिका जो है जितेंद्र की देखभाल करती रहती थी और धीरे धीरे दीपिका को पता लगता है कि
मेरी जान बचाने वाला यही जितेंद्र है और कोई नहीं। तो जितेंद्र काफ़ी खूबसूरत भी था। तो दीपिका का जी लग जाता है, मन लग जाता है कि यह निश्चित रूप से हमारा जीवन साथी बनने लायक है। तो वह उससे प्रेम करने लगती है, एक तरफा ही प्रेम करने लगती है, लेकिन बराबर उसके कमरे में आती जाती थी। वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया था। तो जो जितेंद्र था, जितेंद्र बहुत ही मिलनसार स्वभाव का भी था। तो एक दिन यह दीपिका पूछती है कि तुम्हारा जन्मदिन कहिया है, कब है? तो वो कह रहा था जितेंद्र की जन्मदिन तो हमारा 3-4 दिन बाद आने वाला है, लेकिन हमने कभी जीवन में जन्मदिन नहीं मनाया है और मनाने की भी क्या ज़रूरत है। हम गरीब लोग तो वैसे ही अपना जीवन किसी तरह से सरवाइव कर लें, वहीं काफ़ी है, फिर जन्मदिन क्या मनाएंगे। यह सब सुनने के बाद दीपिका चुपचाप रहती है और फिर बाद में बोलती है तो कहती है कि ठीक है, इस बार तुम्हारा जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। इसी बीच जब वो ठीक हो गया होता है तो एक दिन वो दीपिका कहती है कि आओ चलो चलते हैं पार्क में, और पार्क में लेकर जाती है। तो वहाँ पर वह कहती है कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। तो यह सुन करके जितेंद्र एकदम हतप्रभ हो जाता है और कहता है कि अरे ये उचित नहीं है, आप कहाँ अरबपति ख़ानदान की लड़की हैं, मैं तो एक मज़दूर हूँ जो आपकी फैक्ट्री में काम करता हूँ, आपके घर पर नौकर हूँ। तो यह सब उचित नहीं है। लेकिन जितेंद्र भी उसको मन ही मन चाहने लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर वो लोग घूम करके पार्क में फिर घर आते हैं। घर आने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में तहसील पट्टी है, एक पट्टी तहसील के रहने वाले राम रखन, जो उसके जितेंद्र के पिता होते हैं, जितेंद्र के पिता वहीं रहते थे और अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ। तो सबसे बड़ा ये जितेंद्र ही था। तो जितेंद्र के बाद दूसरा बेटा था जैनेंद्र। तो ये जितेंद्र ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उसी बीच सूरत से इसका एक दोस्त जो है सूरत रहता था, तो सूरत से उसने फ़ोन किया और हाल चाल के बाद उसने कहा कि क्या कर रहे हो? तो इसने बताया कि अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और जल्दी ही हमारा ग्रेजुएशन भी इसी सत्र में मार्च में समाप्त हो जाएगा। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, परीक्षा देने के बाद तुम सीधे सूरत चले आओ और यहाँ मैं तुम्हारा काम लगवा दूंगा, गांव में रहकर क्या करोगे। तो जितेंद्र परीक्षा देने के बाद यह 11 मई 2014 को अपने यहाँ से चल देता है और वह सूरत पहुँच जाता है। सूरत पहुँचने के बाद अपने दोस्त के पास पहुँचता है तो उसका दोस्त कहता है कि आज तुम थके हुए हो, आज नहा खा करके और आराम करो, नहा खा करके आराम करो, अब कल तुमको हम सेठ जी से मिलवाएंगे, तब फिर तुम्हारा जॉब लगवा देंगे। यह सुन करके जितेंद्र अपना नहा धो करके खाना वाना खाता है और फिर आराम करता है, सोता है। फिर अगले दिन खाना वाना खा करके नहा धो करके सब तैयार हो जाते हैं और उसका दोस्त, जितेंद्र का दोस्त, जितेंद्र को ले करके अपने मालिक श्याम जी ढोलकिया से मिलवाता है और इसका जॉब लगवा देता है। श्याम जी ढोलकिया इसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद
कहते हैं ठीक है, तुम कल से ड्यूटी पर आ जाओ। तो दूसरे दिन से ही यह जितेंद्र जो है श्याम जी ढोलकिया के कंपनी में काम करने लगता है। बहुत जल्दी ही यह एक्सपर्ट हो जाता है और बराबर श्याम जी ढोलकिया निगरानी करते रहते हैं सभी कर्मचारियों का। अपना डाटा जो है अपने कंप्यूटर में सब फीड किए रहते हैं और उनका ऑपरेटर उनको सभी कर्मचारियों का डाटा पूरे दिन दिखाता रहता है। उस डाटा को देख करके श्याम जी ढोलकिया ने इस जितेंद्र को बुलवाए और कहे कि कैसी चल रही है ज़िंदगी तुम्हारी, कोई कष्ट कोई तकलीफ़ होगा तो बताना। क्योंकि परफॉर्मेंस उसका इतना अच्छा था और इतना ईमानदारी से काम करता था कि श्याम जी ढोलकिया उसके ऊपर फिदा हो गए थे। तो श्याम जी ढोलकिया इससे जितेंद्र से उनका लगाव हो ही गया था। इसी बीच 2016 की घटना है। 2016 में प्रतापगढ़ से जितेंद्र के पास फ़ोन जाता है और जितेंद्र के पिताजी फ़ोन करते हैं जितेंद्र को कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो जितेंद्र कहता है कि ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ तो कोई न कोई इंतज़ाम ज़रूर करूँगा। लेकिन इसके पास पैसे तो थे नहीं, मुश्किल से वहीं 20-25 हज़ार रुपये थे। तो श्याम जी ढोलकिया से कहता है कि सेठ जी मुझे अब घर जाना होगा, मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है और उसका इलाज करवाने के लिए अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो श्याम जी ढोलकिया कहते हैं कि ठीक है, तो बताओ कितना पैसा चाहिए तुमको। 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है। तो 1 लाख रुपए तुरंत श्याम जी ढोलकिया अपने कैशियर को बोलते हैं कि जितेंद्र को दे दो। तो 1 लाख रुपए कैशियर दे देता है और उसके खाते में एंट्री हो जाती है। यह देख करके जितेंद्र बहुत खुश होता है और श्याम जी ढोलकिया का पैर छूता है, कहता है कि आप हमारे भगवान हैं। तो श्याम जी ढोलकिया कहते हैं कि बेटा इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ पहले अपनी माँ का इलाज कराओ, फिर जैसी ज़रूरत होगी हमको ज़रूर बताना। जितेंद्र वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचता है और अपने पिताजी को पैसे देता है और पैसा हॉस्पिटल में जमा करवा दिया जाता है। उसकी माँ का ऑपरेशन होता है, उसकी माँ ठीक हो जाती है। इस बार करीब महीने भर जितेंद्र यहीं पर रह गया था। तो एक दिन कई बार जो है श्याम ढोलकिया फ़ोन करते हैं जितेंद्र को कि अब तुम्हारी माँ की कैसी तबीयत है। तो जितेंद्र कहता है कि अब माँ हमारी बिल्कुल ठीक हो गई। तो जितेंद्र से बोलते हैं कि अगर एकदम माँ ठीक हो गई है तुम चले आओ, तुम्हारी यहाँ बहुत ज़रूरत है। तो जितेंद्र फिर चला जाता है सूरत और सूरत जाने के बाद फिर वह अपने काम में लग जाता है। और इसी बीच ये 17 जून 2017 को ये दुर्घटना हो गई थी जो श्याम ढोलकिया के घर में आग लग गई थी। तो ये घटना घट जाती है और उसके बाद से श्याम ढोलकिया भी जितेंद्र को चाहने लगे थे और इसकी ईमानदारी और इसकी लगनशीलता को देखते हुए और ये जो दीपिका थी, दीपिका की मनसा को भांपते हुए दीपिका से पूछते हैं एक दिन श्याम ढोलकिया। तो दीपिका अपने मन की बात बता देती है जितेंद्र से, मैं जितेंद्र से प्रेम करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी जितेंद्र ही बने। यह सब सुनने के बाद
श्याम ढोलकिया बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि निश्चित रूप से वह अच्छा लड़का है, तुम्हारा फैसला ठीक है बेटी, तुम्हारी शादी उसी से होगी। तो इसी बीच में उसका जो जन्मदिन होता है, वो जन्मदिन आया तो जन्मदिन को इसको कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, इसको भी तब बताया भी नहीं गया था। सिर्फ उसी दिन वो जो दीपिका से और जितेंद्र से बात हुई थी, बस उतना ही बात हुई थी, उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई। तो जिस दिन इसका जन्मदिन था जितेंद्र का, उस दिन काफ़ी जो है घर को सजाया गया था और सारी तैयारियां चल रही थी जितेंद्र का जन्मदिन मनाने के लिए। तो जितेंद्र इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था, उसको कुछ भी मालूम नहीं था कि आज कौन सा कार्यक्रम है, लेकिन सोचा कि हो सकता है सेठ जी का कोई अपना पर्सनल कार्यक्रम होगा, उसी में ये घर को सजाया गया है और इतनी व्यवस्था की गई। लेकिन जैसे ही रात को 8 बजते हैं तो जितेंद्र को बुलाया जाता है और जहाँ केक सजाया गया था वहीं पर जितेंद्र से ही मोमबत्तियाँ जलवाई जाती हैं और फिर केक काटा जाता है। केक काट देने के बाद वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है जितेंद्र कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो केक कटने के बाद सभी लोग केक खाते हैं। केक खाने के बाद श्याम ढोलकिया कहते हैं कि जितेंद्र का गिफ्ट ले आओ भाई। तो उसी समय एक उनका नौकर, जो घरेलू नौकर था, उसको कहते हैं, तो वो जाता है अपना इसकी बाइक ले आ करके, एक नई बाइक जो उसको जितेंद्र को पसंद थी, उसी मॉडल की बाइक वो ले आ करके उसके सामने खड़ी कर दी जाती है और उसको चाबी पकड़ा दी जाती है। जितेंद्र की खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। जितेंद्र बहुत खुश होता है और सेठ जी को धन्यवाद देता है, उनका पैर छूता है। उषा ढोलकिया का भी पैर छूता है और सब लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। फिर यह घटना घटे हुए कुछ दिन बीत जाता है। फिर 12 दिसंबर 2018 को दीपिका और जितेंद्र की शादी कर दी जाती है और दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारने लगते हैं। अब श्याम ढोलकिया जितेंद्र के साथ, जितेंद्र को बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, उसको कंपनी का सह डायरेक्टर बना देते हैं और वो आज सूरत में उसी श्याम ढोलकिया के पास उनके कारोबार में हाथ बटा रहा है। आज करोड़पति है। अपनी शादी में वह अपने माता पिता सबको बुलाया था, सब लोग गांव से गए थे और बहुत खुश हैं लोग और ज़िंदगी उसकी अच्छी चल रही है। तो इस देश दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लोग इस तरह से अपने कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं। आज मैं श्याम ढोलकिया के कंपनी के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये लोग अपने कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। श्याम ढोलकिया 4 भाई हैं और चारों लोग मिल करके एक कंपनी चलाते हैं, श्री कृष्णा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, डायमंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो इनकी अपने भी शोरूम हैं और ये विदेश को भी एक्सपोर्ट करते हैं। डायमंड, इन लोगों का एक बहुत बड़ा नाम है। तो उसी नाम में जितेंद्र का भी एक नाम शामिल हो गया है अब। और ये लोग दीपावली पर बड़े बड़े तोहफे अपने कर्मचारियों को दिया करते हैं। पिछले 2-3 साल पहले जब ये 600 कर्मचारियों को एक साथ
सबको कार गिफ्ट किए थे अपने कर्मचारियों को, तो मीडिया में ये लोग सुर्खियों में आए थे। और उसी बीच अपने कुछ कंपनी के बड़े अधिकारियों को मर्सिडीज गिफ्ट किए थे, तो इनका नाम बहुत बड़ा हो गया था। और इतना ही नहीं, ये लोग इन जो कर्मचारी होते हैं इनके माता पिता को जीवन में एक बार पूरा धार्मिक स्थलों का टूर कराते हैं, और पूरा 15 से 20 दिन का इनका पैकेज होता है। और उस पैकेज के एंड में या बीच में भी जब होता है, परिवार का कोई न कोई एक सदस्य, इन चारों भाइयों में से कोई न कोई इनके कर्मचारियों के बुजुर्ग माता पिता के साथ रहते हैं और अपने भाइयों जैसा व्यवहार करते हैं। इन लोगों के साथ एक साथ रहते हैं। जब ये लोग अपने घर आते हैं कर्मचारियों के माता पिता, तो अपने बेटों से ये कहीं बात करते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा इस कंपनी को कभी मत छोड़ना। और काफ़ी भावुक हो जाते हैं वो लोग। तो इनकी कंपनी में वैसे भी इनके कर्मचारियों को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो जब तकलीफ़ नहीं होती है तो क्यों छोड़ें। और इतना ही नहीं, अब तो इनके सास ससुर, जो इनके कर्मचारियों के सास ससुर हैं, इनके लिए भी इन लोगों ने पैकेज को खोल रखा है कि उनके लिए भी ये लोग करते हैं। और इसी प्रकार का टूर पैकेज उनका 15 दिन का होता है, और होटल में रहना खाना सारी चीज़ की व्यवस्था करते हैं, घूमने टहलने हर चीज़ के लिए। और साथ में परिवार का एक सदस्य, इन चारों भाइयों में से कोई न कोई एक आदमी ज़रूर रहता है जो इन लोगों की सहायता करता है और इन लोगों से घुल मिल कर बात करता है, साथ में खाना खाता है, साथ में घूमता फिरता है। फिर ये लोग घर चले जाते हैं। सोचिए, जब ये लोग घर भी जाते हैं तो घर जाने के बाद जो इनके कर्मचारियों के सास ससुर होते हैं वो भी कहते हैं कि मैं तो कभी दिल्ली मुंबई नहीं गया, लेकिन मैं पूरा भारत घूम कर आया हूँ। तो ऐसी कंपनी को बेटा तुम लोग मत छोड़ना कभी। तो ये है श्री कृष्णा ज्वेलर्स और डायमंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की कहानी के इनके प्रमोटरों की। तो ये रही मित्रों आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई, क्षमा कीजिएगा। और वीडियो में यहाँ तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए तोहफे की समान है। उम्मीद है और कि आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ कल रात 8 बजे आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।